बड़ा अफ़सोस हो रहा है। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और तमाम जो हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा तपिश हो रही है, कह लूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मी की तपिश से झुलस रहे हैं। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि इस वक़्त फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हाल क्या हैं, गाज़ा के मुसलमानों के हाल क्या हैं। और अभी तो हाल ही में एक ट्रेंड चलता हुआ आप देख रहे होंगे, ऑल आइज़ ऑन राफ़ा। ये राफ़ा है क्या? मुसलमानों तुम्हारी गैरत, तुम्हारी क्या, मैं मुसलमानों मुस्लिम कंट्री 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद भी इस तरीके से फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, फ़िलिस्तीनियों के मज़लूमों पर जुल्म हो रहा है। फ़िलिस्तीनियों की बच्चियों की चीखें शायद जो है हमारे रहनुमाओं पर, हमारे 57 मुस्लिम कंट्रियों के कानों में सुनाई नहीं दे रही हैं। अभी आप एक ट्रेंड चलता हुआ देख रहे होंगे, ऑल आइज़ ऑन राफ़ा। आखिर ये राफ़ा क्या है? तमाम सेलिब्रिटी ने अपनी स्टोरी लगाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि चाहे वो वरुण धवन हो, चाहे वो नूरा फ़तेही हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो हमारे देश के ख़ास करके, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाना शुरू कर दिया, ऑल आइज़ ऑन राफ़ा। मतलब हमारी जो नज़रें हैं वो राफ़ा की तरफ हैं। मतलब जो इस वक़्त हम सोच रहे हैं वो राफ़ा के बारे में सोच रहे हैं। आखिर राफ़ा क्या है? मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ, बड़े अफ़सोस की बात है कि आज राफ़ा के मुसलमान जो है इस वक्त अकेला महसूस कर रहे हैं, और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि 57 मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी उनकी ज़बानों पर ताले लगे हैं, वो गूंगे हो चुके हैं, उनके कानों पर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। ये कह सकते हैं कि हराम की कमाई खा करके मोमिनों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, मुसलमानों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। तपिश तपिश का ये आलम है कि उनके खेमों पर आग लगा दी गई, जो वहाँ पर राफ़ा एक फ़िलिस्तीन का एक शहर है। अभी गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से इज़राइल जुल्म कर रहा था, वो आपने देखा होगा, किस तरीके से बमबारी कर रहा था, किस तरीके से बिल्डिंगों को निस्तो नाबूद कर रहा था, किस तरीके के अस्पतालों को वो बर्बाद कर दे रहा है। आज फ़िलिस्तीन का ये हाल है कि 16 लाख लोगों में एक अस्पताल है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप अपनी जब गलियों से निकलते हैं तो आपको 2-4 अस्पताल दिख जाते हैं, 2-4 क्लिनिक दिख जाती हैं, उन क्लिनिकों में भीड़ लगी होती है। लेकिन 16 लाख पॉपुलेशन होने पर इस तरीके से जुल्म हो रहा है। सोचिए मेडिकल सर्विस कितनी तरीके से ध्वस्त हो चुकी होंगी। मतलब इस वक्त अगर किसी चीज़ का सहारा है तो वो अल्लाह का सहारा है। इस वक्त अगर फ़िलिस्तीनियों को, अगर गाज़ा के मुसलमानों को और राफ़ा के मुसलमानों का अगर किसी का सहारा है तो वो अल्लाह का सहारा है। क्योंकि इस वक्त हम और सिर्फ गर्मी से झुलस रहे हैं। हमें गर्मी लगती है, हम एसी वाले कमरे में चले जाते हैं। हमें इस वक्त गर्मी लग रही है तो हम पंखे के नीचे आ जाते हैं। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि राफ़ा के मुसलमान जो अपनी जान बचाने के लिए फ़िलिस्तीन और गाज़ा से निकल करके अपने बच्चों को साथ ले जा करके राफ़ा के मैदान पे उन्होंने कैंप लगाया और कैंप लगाकर रहने लगे। लेकिन इज़राइल की जुल्म की इंतहा रुकी नहीं। इज़राइल किस तरीके से जुल्म कर रहा था, अब इज़राइल ने हमला किया और राफ़ा पर बमबारी शुरू कर दी। अभी 26 मई को राफ़ा के कैंपों में, जो कैंप लगा रखे थे फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने अपनी जान बचाने के लिए, एक सेफ जगह ढूंढी थी। फ़िलिस्तीन से हट करके थोड़ी दूर जा करके राफ़ा में कैंप लगाया था, और वहाँ पर उस कैंप पे बच्चे रह रहे थे, उस कैंप पे बुजुर्ग रह रहे थे, उस कैंप में महिलाएं रह रही थीं। उन सभी पर बमबारी की, जहाँ 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो जाते हैं, जिसमें बच्ची, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल होते हैं, और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जब मैं हिंदुस्तान की तरफ देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। कम से कम कोई तो हमारे सर पे हाथ रखने वाला है, कोई तो कम से कम तसल्ली देने वाला है। हम नहीं कहते कि आप हमें माल से हमारी मदद कीजिए, आप जो है अपने धन से हमारी मदद कीजिए। लेकिन जब हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी को कल परसों से हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी स्टोरी पर ऑल आइज़ ऑन राफ़ा लगाना शुरू कर दिया, तो दिल को सुकून मिला कि शायद अभी भी इंसानियत जिंदा है। सिर्फ मुसलमानों ने अपनी स्टोरी पर ऑल आइज़ ऑन राफ़ा नहीं लगाया, बल्कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर दूँ, अभी हाल ही में केकेआर वर्सेस हैदराबाद का एक मैच हुआ था, फाइनल आईपीएल का। हिंदुस्तान पूरी तरीके से नजरें गड़ाए टीवी पर बैठा हुआ था कि कौन आईपीएल जीतेगा, कौन आईपीएल जीतेगा। फिर ये पता ये चलता है, फिर देखते ये है कि आईपीएल टीम केकेआर, यानी शाहरुख खान यानी किंग खान की टीम जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी उठा लेती है। हम लोगों ने फोटो लगाना शुरू कर दिया, शाहरुख खान को टैग करना शुरू कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना शुरू कर दिया। हम उसे किंग मानने लगे, हम कहने लगे कि हिंदुस्तान में भैया मियाँ भाई का रौला था, रौला है और रौला रहेगा। मतलब हम जिसके लिए पागल थे, हम जिसके लिए दीवाने थे, अपनी फ़ोटोज़ में, अपनी स्टोरीज़ में शाहरुख खान को जगह दे रहे थे, आमिर खान को जगह दे रहे थे, सलमान खान को जगह दे रहे थे। लेकिन उनकी
उनके कानों में शायद फ़िलिस्तीनियों के मुसलमानों की चीखें नहीं पहुंची हैं, जबकि वो एक मुसलमान है। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि वो एक मुसलमान है, मुसलमान होने के बावजूद भी एक मुसलमान के लिए एक स्टोरी नहीं लगा सकते ये खान साहब। लेकिन मुझे गर्व होता है कि मेरा हिंदुस्तान के ऐसे तमाम लोग, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि वरुण धवन, रोहित शर्मा की वाइफ, आप जानते हैं एक बहुत बड़े क्रिकेटर रोहित शर्मा, स्वरा भास्कर, ऐसे जब तमाम लोग जब अपनी स्टोरीज पर ऑल आइज ऑन राफा लगाते तो दिल को सुकून मिलता है कि शायद इंसानियत अभी जिंदा है, शायद इंसानियत अभी मरी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग राफा के साथ हैं, लेकिन राफा पर जुल्म रुक सकता था, राफा पर जुल्म नहीं होता अगर 56 मुस्लिम कंट्री, 57 मुस्लिम कंट्री जो है वो एक साथ खड़े होकर के इजराइल के खिलाफ हो जाती है। तो शायद इजराइल के अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर सकता, फ़िलिस्तीन के बच्चों पर जुल्म कर सकता, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर सकता, वहाँ के हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दिया। कि अफसोस इस बात का है कि इजराइल ने हॉस्पिटल पर भी बमबारी की, ताकि वहाँ पे जब हम बमबारी करें तो वहाँ के लोग जो है वो हॉस्पिटल्स ना जा सके, ताकि जब हम बमबारी करें तो वहाँ के लोगों को मेडिकल सर्विस मुहैया ना हो सके। उसने अस्पतालों को मिसमार कर दिया, उसने बिल्डिंगों को मिसमार कर दिया। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी हमारे खान साहब, हमारी 57 मुस्लिम कंट्री, जिसे मुसलमान जो है वो बहुत बड़ा किंग कहता था, तैयब अवरदगान, तुर्की के राष्ट्रपति, खामोश हैं। लेकिन बस मुसलमानों जो ट्रेंड चल रहा है उसको चलने देना। राफा में किस तरीके जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ जो हैं वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी कंट्री, हमारी जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ थी, हमारी इंडियंस कंट्री थी, मैं इंडियंस को छोड़ किनारे कर देता हूँ, लेकिन जो जिसे कहते हैं कि मुस्लिम हुकूमत जहाँ पर थी, इस्लामी हुकूमत जहाँ पर थी, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी जो ज़बानें जो हैं वो इजराइल के पैसों से सिल दी गई हैं। इजराइल का दबाव, इजराइल का डर, इजराइल को अपना रहनुमा मान करके बैठे हैं ये तमाम लोग। ये जो सऊदी के किंग हैं, अभी आपने देखा होगा बागेश्वर धाम साहब, जिनको आपने हिंदुस्तान से इनविटेशन दिया और वहाँ पर कथा करवाई। शायद उन्हें कथा कराना याद था, लेकिन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कराना याद नहीं था। कथा के लिए प्रोग्राम किया, विवेक ओबराय को बुलाया, विवेक बिंद्रा को बुलाया, बागेश्वर धाम को बुलाया और एक बहुत बड़ी कथा कराई है दुबई के अंदर। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इनको मुसलमानों की चीख नहीं सुनाई देती है, इनको कथा कराना याद रहता है, इनको बागेश्वर धाम सरकार को बुलाना याद रहता है, इनको विवेक बिंद्रा को बुलाना याद रहता है, इनको मंदिर बनाना याद रहता है, लेकिन मस्जिदों पर जो हमले हो रहे हैं शायद वो भूल चुके हैं। इसलिए बस सिर्फ और सिर्फ हमारी ताकत यही है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। क्या पता किसके अंदर इंसानियत जाग जाए। आप सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाज़ा के मुसलमानों के लिए, राफा के मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। आप लोग दुआ कीजिए और ट्रेंड रुकना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और राफा की जो भी न्यूज़ होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।